फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और रिटेल सेक्टर की बजट से क्या उम्मीदें हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर। हरसिमरत जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पिछले कुछ दिनों पहले मैं आपका एक बयान देख रहा था जिसमें आप कह रही थी कि मल्टी ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई आप चाहती हैं। क्या आपका प्रस्ताव वही है जो यूपीए सरकार ने दिया था या कुछ अलग है उससे? सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूं कि जो प्रस्ताव मैं रख रही हूं वो यूपीए की सरकार के प्रस्ताव से बिल्कुल अलग है। जो पिछली सरकार का प्रस्ताव था वो ये था कि 100% एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल हर एक चीज में लाया जाए, जिसमें सोर्सिंग लोकल जो हो वो कम से वो सिर्फ 30% तक हो। जो मैं मांग रही हूं वो सबसे पहली बात, मैं सिर्फ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 100% एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल मांग रही हूं फॉर द फूड ग्रोन और प्रोसेस्ड इन इंडिया, मतलब 100% स्वदेशी लोकल सोर्सिंग। इसका मतलब कि जे साधारण शब्दों में जे कहूं तो विदेशियों के पैसे से हमारे लोगों का भला किया जाए। लेकिन मैम ये बताएं कि क्या इस प्रस्ताव पर आपकी सरकार के भीतर कोई सहमति बन पाई है? पीएम साहब, वित्त मंत्री जी या फिर कोई और दूसरे मंत्री से आपकी कोई बातचीत हुई है इस प्रस्ताव पर? जी, संकेत जरूर मिले हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी इसको पॉजिटिवली बहुत लिया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बहुत पॉजिटिवली लिया है। लेकिन जो लोगों के मन में भ्रमण है कि पिछली सरकार ने जैसे एफडीआई मल्टी ब्रांड था ये वही उसको सहमति दे रहे हैं, इसलिए एक्सटेंसिवली स्टेक होल्डर्स के साथ सबके साथ बात किया जा रहा है। बिल्कुल, तो आप कह रही हैं सबके साथ बात कर रहे हैं, आपने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को भी कॉन्फिडेंस में लिया है, तो कब तक माना जाए, कब तक ये फैसला सरकार ले लेगी? इस बजट में हो सकता है मैम? मैं तो होप कर रही हूं कि बजट में ऐलान किया जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी कैसे स्टेक होल्डर से क्या उनको फीडबैक आता है। लेकिन मैं इसके लिए लगातार मैं पुश करती रहूंगी, क्योंकि मेरे मन में इसमें कोई शंका नहीं है कि जिस तरह हमारी देश की आबादी हर साल बढ़ रही है, अब हम 2016 में हैं, 2020 तक आज जो हमारी कंजम्पशन है इसकी 3 गुना कंजम्पशन की डिमांड होगी। और दूसरी तरफ जो हजारों करोड़ का सामान गल सड़ के बर्बाद हो रहा है और किसान को आज ही से कीमतें नहीं मिल रही हैं, हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी क्रिएट करने की जरूरत है। तो इसमें ये मल्टी ब्रांड रिटेल अलाउ किया जाए, ये देश के बहुत बड़े फायदे में, किसानों के बहुत बड़े फायदे में, तो मैं इसके लिए लगातार पुश करती रहूंगी। लेकिन मल्टी ब्रांड रिटेल में एक बड़ी दिक्कत यह है कि फूड के साथ साथ नॉन फूड आइटम भी बेचे जाते हैं, यानी कि खाने पीने की चीजें तो बिकी रही है, दूसरी चीजें भी बिकती है। ऐसे में प्रैक्टिकली ये कैसे संभव होगा लागू कर पाना कि सिर्फ फूड वाला जो रिटेल बिजनेस है उसी में रिटेल में उसी में निवेश आए, विदेशी निवेश दूसरों में ना आए? ये कैसे करेंगे आप? तो हम बिल्कुल क्लियर हैं कि ये फूड आइटम्स के लिए हैं और उन फूड आइटम्स के लिए जो फूड आइटम्स हिंदुस्तान में उगा के प्रोसेस की जाती हैं, तो ये सिर्फ उनके लिए है। इसकी मॉडलिटीज सारी बनाई जाएंगी कि ये कैसे इंश्योर किया जाए कि नॉन फूड आइटम्स ना आ जाए और विदेशी चीजें ना, ये पूरी मॉडलिटीज बनाई जाए। बिल्कुल, हम आपका बयान पढ़ रहे थे, आपसे बात भी हुई है, लेकिन जिस तरह से आपने कुछ कठोर शर्तें भी रखी हैं, आपको क्या लगता है सरकार विदेशी निवेशकों को अट्रैक्ट कर पाएगी और क्या विदेशी निवेशक आएंगे इन इफ्स एंड बट्स के साथ? क्योंकि हमने देखा है कई सेक्टर्स में एफडीआई खोला गया है, डिफेंस में खास तौर पर, लेकिन अभी भी शर्तें ऐसी हैं कि इन्वेस्टर्स अभी भी वेट एंड वॉच के मोड में हैं। बिल्कुल, और लगाएंगे कि उसका रीजन मैं आपको बताती हूं कि आज हमारा देश फूड प्रोडक्शन में दुनिया में तकरीबन सबसे बड़ा है। सबसे ज्यादा दुनिया में दूध का उत्पादन प्रोडक्शन हमारे हिंदुस्तान में होता है। पूरे दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स हमारा हिंदुस्तान है। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मरीन प्रोडक्ट हमारा हिंदुस्तान है। तो हमारा रॉ मटेरियल बेस इतना बड़ा है, हमारी पॉपुलेशन की डिमांड भी इतनी बड़ी है, लेकिन हमारी प्रोसेसिंग अभी सिर्फ 10% पे है और छोटे छोटे देश और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो 80% तक उनका जो उत्पादन होता है उसका प्रोसेसिंग करते हैं। तो हमारे पास अभी बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करने की जरूरत है। तो इसमें विदेशियों को बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस देश में 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हों,
सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन हो, हर एक चीज की प्रोडक्शन हो, ऑर्गेनिक से लेके मीट से लेके फ्रूट्स वेजिटेबल सीरियल के हर एक चीज की अवेलेबिलिटी हो, तो यहाँ पे उनके पास रेडी कंज्यूमर मार्केट भी है और रेडी रॉ मटेरियल बेस भी है, तो वो क्यों ना यहाँ पे आए। मंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बजट पर जो आपके मिनिस्ट्री की उम्मीदें हैं उन पर विस्तार से चर्चा करने के लिए।